अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत कर रहे हैं जिसके अंदर जो है साइबर क्राइम से जुड़े मामले लगातार जो सामने आ रहे हैं और देश विदेश में इन मामलों ने एक भोले भाली जनता को जो है परेशान करके रखा हुआ है। उनके अकाउंट से पैसे मंगवाए जाते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है और अपने अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करा लिए जाते हैं। तो ये देश दुनिया में इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसने आम आदमी का जीना दूभर कर रखा है। साइबर फ्रॉडस्टर जो हैं या साइबर क्राइम से जो ये जुड़े लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, ये अपराधी एक नेक्सस के तहत काम करते हैं और भोले भाले शख्सों के जो है बैंक खातों तक पहुंच बनाकर और उनको चुनने के बाद शिकार बनाते हैं और उनकी ब्लैकमेलिंग कर और उनका विश्वास जीतकर या उनका कहो कि एक अजब तरीके से परिस्थितियां पेश कर उनके सामने ऐसा ऐसा मामला सामने रखते हैं जिससे कि बड़ी दिक्कतें उनको पेश आती हैं और उनका खाता जो है उससे पैसे हथियाकर अपने खाते में डलवा लेते हैं। तो हम इसी विषय पर एक बातचीत कर रहे हैं आज एक ऐसे शख्स से जिनके साथ की सीनियर सिटीजन है, लगभग 65 साल के करीब इनकी उम्र है और इनके साथ कल एक वाकया ये हुआ कि इनको सोते सोते एक कॉल आती है और वो जब कॉल आती है तो उस कॉल के दौरान इन्हें बताया जाता है कि आपका बेटा जो है हमारी गिरफ्त में है। एसएचओ मोहाली के नाम से उन्होंने जो है ये कॉल करी, बताया कि मैं एसएचओ मोहाली बोल रहा हूं, आपका बेटा हमारी कैद में है और ये एक माइनर से रेप के केस में हमने इसको पकड़ा है। अगर आप पैसे देंगे तो हम आपके बेटे को जो है छोड़ देंगे। आइए हम किशन कुमार जी से ही जानते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ और किस तरह से ये कॉल आई। कल 12 बजे का शायद ये वाकया था। किशन जी बताएंगे आप इस घटना के बारे में? धन्यवाद साजन जी। मैं कृष्ण कुमार बहुत पुराने समय से मीडिया से जुड़ा हूँ और हम ये ऐसी खबरें पढ़ते भी रहते हैं, छापते भी रहते हैं और पुलिस भी सबको जागरूक करती रहती है। लेकिन फिर भी कल अचानक सोते दिन में, मैं रात में ड्यूटी की वजह से दिन में सोता हूँ, तो सोते वक्त मेरे को एक कॉल आती है व्हाट्सएप पे। तो उसमें मेरा बेटा रोते हुए दिखाई देता है, बोलता है कि पापा मुझे बचा लो, डैडी मुझे बचा लो जी। तब मैं एकदम से जब हड़बड़ जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ, मैं समझ नहीं आता क्या करूँ। फिर उसके किसी दूसरे शख्स से बात कराई जाती है। वो बताता है कि मैं मोहाली फेज 11 का एसएचओ बोल रहा हूँ जी, और तुम्हारे बेटे को एक रेपिस्ट ने तुम्हारे बेटे का नाम लिया है कि वो तुम्हारा बेटा भी इसमें मेरे साथ शामिल था जी। तो आपको अपने बेटे को अगर बचाना है तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। मैं कहा बताओ, और किसी को ये एक बात किसी को नहीं बतानी, कोई लीक नहीं करनी, ताकि क्योंकि मेरी भी सर्विस की बात है, ये दुनिया भर की बातें बताने के बाद में मैंने बोला कि 50,000 रुपये आप भेज दो। मेरे को तो भेजने भी नहीं आते थे, मैं तो किसी से साइबर पे जाकर किसी कैफे से जाकर भिजवाए इसको। अच्छा, आपने साइबर कैफे से जाके वो पैसे भिजवाए? पहले 20,000 फिर 30,000 में भिजवाए मैंने अपने फ़ोन से ही, अपने बैंक से ही। नहीं, आपको उन्होंने कोई स्कैनर दिया था? नहीं, या मैंने अपने पेटीएम से। नहीं, आप जो उन्होंने खाता नंबर दिया था, खाता नंबर दिया था। अच्छा, मैंने खाता नंबर दिया था। खाता नंबर उनका ये है जी, ये 7976742065 जी। ये प्रियंका देवी के नाम से खाता है। कौन सी जगह पे? ये बाद में पता चला ये खाता बिहार से है। तब उसमें मैंने ये भेज दिए। भेजने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद में मैंने बात की, मैं भैया मेरे बेटे को छोड़ दो। उनको अभी रुकना पड़ेगा, हम कागज तैयार करा रहे हैं बेटे को छोड़ने के। फिर थोड़ी देर बाद में मेरे पास आपने 50,000 रुपए डलवाए उस खाते में? 50,000, एक बारी में 20,000 और एक बारी में 30,000 जी। तो उसके बाद फिर मेरे को थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप कॉल आती है कि ये बात एसपी तक पहुंच गई है। अब उसके बच्ची के माता पिता एसपी पे पहुंच गए हैं। अब एसपी का मेरे पास फ़ोन आया था, वो तो मना कर रहे हैं छोड़ने के लिए। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की उनसे, तो वो मानने 1 लाख रुपए के लिए मानते हैं। मैं मुश्किल से उनको 50,000 रुपये मनाया है। आप 50,000 रुपये और भेजो जी, तब हम इसको छोड़ देंगे जी। मैं अपना आप लड़के को जहाँ कहोगे वहाँ छोड़ कर जाऊँगा अपनी गाड़ी से जी। तब ऐसा सुनने के बाद में मेरा माथा ठनक गया। मुझे लगा भाई ये कुछ गड़बड़ है। मेरे मन में ख्याल आया, मैंने अपने बेटे को फ़ोन मिलाया तो पता लगा वो तो अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है। तब मैं पता लगा भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया जी। इसकी मैंने
मैं फौरन से सेक्टर 61 के चौकी में गया। उन्होंने मेरे को नंबर सेक्टर 61 की चौकी हाँ जी, उन्होंने मेरे को नंबर दिया, शायद 1930 है साइबर क्राइम का। हाँ जी, इस पे फटाफट से डाल लो जी। और उसके बाद मैं सेक्टर 17 में गया, साइबर जहाँ इनका सेल थाना है जी, वहाँ जाकर मैं अपनी कंप्लेंट करा गया जी। उसकी एक कॉपी भी उन्होंने मेरे फोन पर सब पे भेजी जी। उसके बाद में फिर आज भी उसका मेरे पास 2 बार कॉल आया। अभी वो मतलब धमकी देने की कोशिश कर रहा। मैं आज भी थाने में फिर चौकी में गया था बताने के लिए, तो चौकी वाले ने भी वो नंबर एक बार नोट किया, फोन से मिलाया जी, तो नंबर बंद आ रहा था। वो बोल रहे कि अब ये नंबर नहीं चलेगा, अब ये बंद कर दिया, उनका नंबर ये फ्रॉड होते हैं जी, ये नहीं चलाते हैं। तो ये आपने जो अभी कृष्ण कुमार जी ने बताया कि इनके पास कॉल आता है दोपहर के वक्त, और वो कॉल के दौरान इनको कहा जाता है कि आपका बेटा जो है रेप के केस में फंस गया है, और SHO मोहाली सेक्टर 11 सेक्टर फेस 11 के थाने से हम बोल रहे हैं, और वो कह के जो है इनसे रकम मांगी जाती है। पहली बारी में ये घबराहट के अंदर 20,000 रुपये डाल देते हैं, और उसके बाद 30,000 रुपये डाल देते हैं। उसके बाद चौकी में जब इनको पता लगता है कि शायद ये कुछ गड़बड़ है, तो ये फ़ोन करते हैं अपने बेटे के पास। बेटे के पास फ़ोन करने पे पता लगता है कि बेटा तो फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो इनका माथा ठनका और ये इनको लगा कि ये फ्रॉड मेरे साथ हो गया है, और ये जो है सेक्टर 61 के चौकी जो है उसमें जाके कंप्लेंट करते हैं, जहां से इनको बताया जाता है कि 1930 नंबर पर फटाफट आप एक कंप्लेंट डालिए, और साइबर थाना जो है सेक्टर 17 में चंडीगढ़ के, वहां जाके इसकी कंप्लेंट करिए। इन्होंने वहां जाके कंप्लेंट करी। सारे जो बैंक के अकाउंट नंबर हैं, जिस खाते के अंदर ट्रांजैक्शन हुई थी, ये इन्होंने अपने तौर पे अभी तक जानकारी जुटाई है, क्योंकि इनका खाता जो है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के कौन सी जगह पे, सोती नांगल में पंजाब नेशनल बैंक में खाता है आपका, और वो ब्रांच में शुरू से आपका खाता चल रहा है। हाँ, बहुत दिनों से। इसी ब्रांच से जो है पैसे 50,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं, इसी ब्रांच से, और बिहार की ब्रांच में ट्रांसफर हुए हैं। बिहार की ब्रांच में बता रहे हो ना आप ट्रांसफर हुए हैं, तो ये आपने पता कैसे किया कि ये ट्रांसफर पैसे हुए हैं? मेरे एक रिश्तेदार हैं जो बैंक में है जी, उनके द्वारा पता चला है। मतलब आपने वो पता करवाया कि पंजाब नेशनल बैंक की इस ब्रांच से पैसे उनको बताया, उन्होंने अपने तौर से सारा कुछ पता किया। अच्छा, कि ये बिहार की ब्रांच में, और इस खाते नंबर में गया, जो कि प्रियंका देवी के नाम से खाता है बिहार में। तो आपने उसके बाद वहां पे जो नंबर जुटाए, जो मैनेजर्स के या वहां के कर्मचारियों के, तो उनको क्या आपने दरखास्त करी, आपने क्या रिक्वेस्ट करी? मैंने अभी नांगल थाने में अपनी तरफ से एक मेल भेजी है जी, और साइबर से भी मेल की रिक्वेस्ट की है जी। तो अब वो भी अगर मेल भेजते हैं तो शायद पैसे वापस आ जाए। मतलब बैंक के जो मैनेजर या बैंक के जो अधिकारी थे जिनके पास आपने फोन करा नंबर जुटा के, उन्होंने कहा है कि आप साइबर क्राइम वालों से एक मेल भिजवाओ, हम उस खाते के अंदर 50,000 रुपए जो है अभी भी हैं, पड़े हैं 50,000 रुपए से थोड़े से ज्यादा, वो वापस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वो वापस कराने, इस खाते को सीज करेंगे, और लेकिन आप इसके लिए साइबर क्राइम वालों से मेल भिजवाओ। मेल जरूरी है। तो अभी आपने साइबर क्राइम वालों से इसके बारे में जानकारी ली या उनको मेल भेजने के लिए बोला? रिक्वेस्ट की हुई है बस जी। अच्छा, रिक्वेस्ट करी अभी आपने। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है कृष्ण कुमार जी के साथ जो है एक फ्रॉड हुआ, और इनके 50,000 रुपए खाते में से निकलवा कर बिहार के किसी खाते में डलवा लिए गए फ्रॉडस्टर, जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं उनके द्वारा। और इन्होंने कंप्लेंट जो जहां जहां दर्ज कराई थी, वो कंप्लेंट पूरी तरह से दर्ज हो चुकी है। और साइबर सेल में जो मैडम है इरोम रिजवी, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी तरफ से मेल जो बैंकों के अंदर जिनके खाते हैं वहां पे हम भिजवा देते हैं, दोनों जगह, जिस जगह पैसा गया उस खाते में भी, और जिस खाते से पैसे कटे हैं जहां इनका अकाउंट है उस ब्रांच में भी मेल भिजवा देते हैं। अगर वहां पैसे पड़े होंगे तो वो सीज कर लेंगे वहां पे, और सीज करने के बाद जो भी अगली कार्रवाई होगी साइबर क्राइम वालों को, वो इसके बारे में जो है जानकारी देंगे, तो हम उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेंगे। साजन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए, चंडीगढ़ से।